आज हम लोग वचन से और कुछ बातों को देखेंगे, जानेंगे। और वो ये है कि हम लोग बीते दिनों में देखे थे कि दूसरा तिमोथी 2:15 जो कि वचन को सही से भाग करना, राइटली डिवाइडिंग। तो हम लोग देखे थे दूसरा तिमोथी उसका 2:15 में लिखा गया था कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य का वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। पर यही वचन अगर हम लोग किंग जेम्स बाइबल में देखते हैं, इस प्रकार से लिखा गया है, दूसरा तिमोथी 2:15, स्टडी द शो thyself approved unto God, a workman that needeth not be ashamed, rightly dividing the word of truth। तो वचन को सही से भाग करना बहुत जरूरी है। तो वचन अर्थात बाइबल को हम लोग भाग किए थे। दूसरा, पहला में हम लोग देखते हैं व्यवस्था, या उसको लॉ कहा जाता है, और दूसरा में ग्रेस या अनुग्रह कहा जाता है। तो जो व्यवस्था आया वो मूसे के द्वारा आया और जो अनुग्रह आया वो पौलुस के द्वारा आया। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो व्यवस्था दिया गया केवल यहूदी लोगों के लिए दिया गया, और पर जो अनुग्रह था वो अन्य जाति के लिए है। और हम लोग देखते हैं कि पत्रुस व्यवस्था के अनुसार वो चला, पर पौलुस अनुग्रह के अनुसार वो आगे को बातों को बढ़ाया। तो हम लोग फिर देखते हैं कि जो व्यवस्था में भविष्यवाणी आता है, पर पौलुस जो बातों को रख रहा है अन्य जाति के बीच में, वो भेद, मैस्ट्री या फिर उसे प्रकाशन कहा जाता है। तो फिर हम लोग देखते हैं ये जो व्यवस्था था वो केवल इजरायली अर्थात यहूदी लोगों के लिए था, और जो अनुग्रह है वो नया सृष्टि, न्यू क्रिएचर या देह उसे कहा जाता है। तो हमने देखा था कि व्यवस्था जो है वो मूसा से आया। तो मूसा का व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने पालन किया था। तो पर जो अनुग्रह आया, अनुग्रह वो पौलुस के जरिए से आया। तो इसी कारण हम लोग ये दोनों चीज को मिला नहीं सकते। व्यवस्था अलग है, अनुग्रह अलग है। तो यहूदी अलग है, अन्य जाति अलग है। पत्रोस का सेविकाई अलग था, पौलुस का सेविकाई अलग था, भविष्यवाणी अलग था, और प्रकाशन अर्थात भेद अलग था, और जाति अर्थात नेशन यहूदी या इजरायली अलग है, और नया सृष्टि अलग है। ये तरीका को एक बेसिक फंडामेंटल है, इसको क्लियर होने का पहले जरूरत है। तो इसको जब आप क्लियर हो जाएंगे तब आपके लिए आसान होगा। तो बीते दिनों में मैंने मूसा के बारे में कहा था कि उसका व्यवस्था है। फिर हम लोग देखते हैं कि यहूदी और अन्य जाति में, यहूदी लोग परमेश्वर का, प्रभु का चुना हुआ जाति था, यहूदी जाति, और जो अन्य जाति था, अन्य जाति परमेश्वर से अलग था, परमेश्वर की ओर से कुछ योजना नहीं था। इसको हमें समझने का जरूरत है। तो मेरे प्रियो, उसके बाद हम लोग अगर यहूदी लोगों का परंपरा शिक्षा को अन्य जाति में मिक्स करते हैं तो ये गलत बात है, ये नहीं हो सकता। तो यहूदी लोगों का परंपरा उनके लिए है, अन्य जाति का उनके लिए है, ये दोनों का अलग अलग है। फिर हम लोग देखते हैं कि जो यहूदी का परंपरा, प्रभु यीशु मसीह जब धरती पे सेविकाई किए और उनका जो यहाँ पर शारीरिक अवस्था में थे, उनका सेविकाई यहूदी लोगों के बीच में था। हम लोग देखेंगे, पहला हम लोग वचन से देख लेते हैं। तो मत्ती रचित सुसमाचार में उसका 5 अध्याय में ये लिखा गया है, 5:17 में, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। तो इसी तरह तो प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने के लिए आए थे। वो शारीरिक रूप में जब थे, संसार में थे, तो वो यहूदी लोगों का परंपरा को मानने के लिए आए थे। और एक हम लोग वचन देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका
24 में इस प्रकार से लिखा गया, उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने के खोई हुए भेड़ को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया हूं। तो वो इज़राइल अर्थात यहूदी लोगों के लिए वो आए थे। इसीलिए मेरे प्रियो, वो अन्य जाति के लिए तब नहीं आए थे। तो उनका जो पार्थिव सेवा था अर्थात जो जागतिक सेवा था वो यहूदी लोगों का बीच में था। तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि आप यहूदी नहीं हो, आप अन्य जाति हो। तो हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये सारा चीज को हमें समझने का जरूरत है। अगर नहीं समझेंगे तो हम लोग यहूदी लोगों का शिक्षा को अपने ऊपर लागू करेंगे। हम लोग फिर आगे को देखते हैं, इफिसियों का पुस्तक पत्री में हम लोग देखते हैं उसका 2 अध्याय उसका 12 में लिखा गया है, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल के प्रजा के पद से अलग किए गए और प्रतिज्ञा के बचाव के भागीना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। तो मेरे प्रियो, जब तक अनुग्रह नहीं आया उस समय तक ये सारा चीज यहूदी लोगों के लिए किया गया है और उससे पहले, अनुग्रह से पहले वो अन्य जाति के लिए ये शब्द, ये सारा चीज नहीं था। इसीलिए क्लियर हो जाइए, आप यहूदी नहीं है, आप हम सब अन्य जाति है। तो अन्य जाति होने के कारण हमारा जो सीखने का तरीका वो अलग होना चाहिए। इसी कारण हम लोग देखते हैं, तो ये जो यहूदी लोगों के लिए था, हम लोग देखते हैं पूरा जो बाइबल का उत्पत्ति जेनेसिस से लेके जॉन तक यूहन्ना पुस्तक तक और इब्रानी से, हिब्रू पुस्तक से लेके रेवलेशन तक, ये यहूदी लोगों के लिए लिखा गया है। हम लोग जो अन्य जाति है, तो अन्य जाति के लिए रोमी से फिलेमोन पुस्तक तक लिखा गया है। तो इसीलिए हमें द्वंद्व होने का जरूरत नहीं है। संपूर्ण बाइबल अर्थात संपूर्ण पुस्तक परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है, पर सत्य का वचन को भाग करना है। तो भाग इसी आधार पर करना चाहिए कि हम यहूदी नहीं है, हम लोग अन्य जाति है। तो हमें व्यवस्था नहीं मिला था, हमें अनुग्रह मिला था। तो जब हमें अनुग्रह मिला है तो स्पेसिफिक संपूर्ण वचन को पढ़ना चाहिए, पर संपूर्ण वचन में केवल हम अन्य जाति है, तो हमारे लिए रोमी से फिलमोन तक है। तो अभी संपूर्ण बाइबल 66 बुक है। तो पौलुस के द्वारा लिखा गया 13 पुस्तक को अगर हम लोग भाग कर देते हैं तो 53 बुक्स, ये 53 किताब जो है वो के यहूदी लोगों के लिए है। तो इसलिए आपको समझने का जरूरत है। और ये जो 13 पुस्तक है वो अन्य जाति के लिए है। तो पर कुल मिला के सब चीज परमेश्वर का प्रेरणा से है, इसलिए हम लोग को सबको पढ़ना है। पर स्पेसिफिक जो हमसे बात करेगा या हमारे लिए लिखा गया है वो है रोमी से फिलमोन तक, वो अन्य जाति के लिए है। तो मेरे प्रियो, अभी इतने विषय को फंडामेंटल क्लियर जब हो जाएगा, बाकी सब चीज आपको आसान लगेगा समझने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।